नमस्कार दोस्तों। इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में और मार्च से लेकर के जून तक में जो सबसे ज़्यादा मरीज परेशान रहे पूरे देश में वो थे अप्लास्टिक एनीमिया के। जी दोस्तों, अप्लास्टिक एनीमिया, एमडीएस या फिर आईटीपी या फिर जितनी भी ब्लड से रिलेटेड परेशानी थी, पूरे देश से लोग परेशान थे। उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा था, प्लेटलेट नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी संख्या में डेली मेरे पास फ़ोन आते थे और हमने जितना हो सका है हर संभव लोगों की मदद किया है। अभी आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उन्होंने बताया कि जब लॉकडाउन चल ही रहा था मई में, यहाँ से हम लोगों ने उनको दवाई भेजा था और उनको टाइम पर दवाई मिल भी गई थी। और उन्होंने जो 1 महीने दवाई लिया उससे उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया और प्लेटलेट काउंट भी बढ़ गया। तो दोस्तों, होम्योपैथिक दवाइयाँ की जी ये 50 मिलीस्मल पोटेंसी देख रहे हो ना, ये 50 मिलीस्मल पोटेंसी की दवाइयाँ हैं। इसको देने से लोगों का ब्लीडिंग कम हो जाता है, उनका प्लेटलेट भी बढ़ जाता है और उनकी जो परेशानी रहती है बार बार जो उनको ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है उससे उसमें छुटकारा मिल रहा है। तो हमने सारा प्रयास किया कि लोगों को कैसे दवाई पहुंच सके। उसके लिए हमने कई लोगों को रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़े, मिन्नतें की। बड़ी मुश्किल से दवाई जा सकी है। कुछ बाई पोस्ट भेजा, कुछ कोरियर से भेजा। कई लोगों को मिलने में थोड़ा लेट भी हुई दवाई, लेकिन दवाई मिल जाने से उनको बहुत राहत हुई। क्योंकि इस समय अस्पतालों में बहुत भीड़ थी, वहाँ पे ब्लड और प्लेटलेट आसानी से मिल नहीं रहे थे और लोगों को अस्पताल में जाने में कोरोना हो जाने का डर सता रहा था। तो ऐसे कठिन समय में भी हमने लोगों की मदद किया है, जो हो सका है हर संभव मदद किया है। हमने किसी भी दिन कोई छुट्टी नहीं रखा है। हर दिन हम लोगों से फ़ोन पर बात करते रहे, ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते रहे। हम व्हाट्सएप पे उनकी रिपोर्ट मंगाते रहे, व्हाट्सएप पे ही उनका फ़ोटो मंगा लेते थे, व्हाट्सएप कॉल कर लेते थे। मतलब जितनी मदद हो पाई है, जहाँ पर दवाई पहुँच नहीं पा रही थी हमने उनको प्रेस्क्रिप्शन लिख करके दिया, उनके नज़दीकी होम्योपैथिक दुकान में जा कर के उनको ख़रीदने की सलाह दिया। मतलब जितना सहयोग हो सकता था एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग हमने किया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये इस तरीके से ये बोन मैरो है। इसका क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो जिसको भी डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है उसको परेशानी हो जाती है, आरबीसी कम हो जाता है उसको परेशानी हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाता है उसको परेशानी हो जाती है। जब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। मुंह से थूक के साथ खून आ सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, कई लोगों को आंखों में ब्लीडिंग हो जाती है, आंख में खून का थक्का जम जाता है, कई लोगों को यूरिन से ब्लड आ जाता है, कई लोगों को स्टूल में ब्लड आ जाता है। जिनको पाइल्स की परेशानी है उनको रेगुलर स्टूल में ब्लड आ जाता है। जिनको मेंसेस आता है तो मेंसेस लगातार 15-15 दिन से लेकर के 1-1, 1.5-1.5, 2-2 महीने तक चलता रहता है। क्योंकि प्लेटलेट जो होता है यह हमारे शरीर में ब्लड को बहने से रोकता है। बाहर जो ब्लड बह जाता है उसको रोकने का काम करता है और इसको 1.5 लाख तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो 1.5 लाख से कम होने पर उनको परेशानी होने लगती है। और प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो फेलियर हो जाता है और बोन मैरो जब काम नहीं करता है तो प्लेटलेट का प्रोडक्शन नहीं होता है और उसका ब्रेकडाउन बहुत फास्ट हो जाता है। क्योंकि प्लेटलेट का जो लाइफ स्पान है 1 से 3 दिन ही है। तो जो लोग चढ़ाते हैं उसके बाद भी उनको शरीर में रुकता नहीं है, टिका हुआ नहीं दिखता है, मतलब काउंट्स फिर भी कम हो जाती है। आरबीसी का क्या काम है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। टिश्यू टू लंग, लंग टू टिश्यूज, ऐसा जो है इसका ट्रांसपोर्ट करने का काम है हीमोग्लोबिन का। तो जब आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा? ब्रीथलेसनेस लगेगा, श्वास की परेशानी होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कमजोरी लगेगी। और डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? डब्ल्यूबीसी हमारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करता है और फॉरेन बॉडी से लड़ता है। तो न्यूट्रोफिल लोगों के कम हो जाते हैं और लिम्फोसाइट बढ़ने लगता है। लिम्फोसाइट बढ़ने से उनकी परेशानी और बढ़ जाती है और प्लेटलेट जल्दी नहीं बढ़ पाता है। तो यदि आपको आपके ब्लड काउंट में, सीबीसी में कोई भी परेशानी हो रही है, चाहे आरबीसी कम हो रहा है, डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है या प्लेटलेट कम हो रहा है या पैनसाइटोपिनिया हो रहा है, तीनों प्रकार की सेल कम हो रही है, तो उसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को अपनाएं। और हमारे द्वारा जो हम लोग ये 50 मिलीस्मल पोटेंसी की दवाइयाँ दे रहे हैं इसके रिजल्ट बहुत फास्ट आ रहे हैं। लोग क्या सोचते थे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत स्लो असर करती थी। नहीं, स्लो नहीं असर करती हैं। हेनीमेन में
यही एक क्वालिटी थी जो होम्योपैथी के जन्मदाता थे हेनीमैन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फ रेमेडीड किया, अपने आप को और बेहतर बनाते चले गए। पहले उन्होंने डेसिमल स्केल की दवाइयाँ बनाया, फिर सेंटिसिमल स्केल की दवाइयाँ बनाया, और लास्ट में उन्होंने 50 मिलीसिमल बनाया, ताकि लोगों में यह जो धीरे असर वाला था वो भी खत्म हो जाए। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ धीरे नहीं असर करती हैं, कुछ बीमारी इतनी गंभीर होती है जिसमें असर दिखने में समय लगता है। उसी तरह की ये अप्लास्टिक एनीमिया भी है। कई लोगों को तो 15 दिन, महीने, 2 महीने में फ़र्क आ जाते हैं, कई लोगों को फ़र्क आने में 6 महीने से साल भर लग जाते हैं, कई बार तो 1.5 साल लग गया है। तो आप बिल्कुल हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए। अप्लास्टिक एनीमिया, एमडीएस या आईटीपी या प्लेटलेट की कमी के लिए हमको याद करिए। मुझे कॉल कर सकते हैं आप 9826042287। फिर से नंबर सुन लीजिए, 9826042287, या गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं डॉक्टर ए के द्विवेदी इंदौर या डॉक्टर ए के द्विवेदी होम्योपैथी। थैंक यू।